जुआ खेलो। जुआ खेलने के लिए सारे पांडु गए, 5 पांडु गए कौरवों से जुआ खेलने के लिए। तब जुए में क्या किया, पांडुओं ने एक एक भाई जुए में लगाया। युधिष्ठिर को लगाया, युधिष्ठिर हार गए। भीम को लगाया, भीम हार गए। अर्जुन को लगाया, अर्जुन हार गए। इसी तरह करते करते सारी जमीन और जायदाद हार गए। अब आओ मेरी माओ बहनों, आखिरी रास्ता जो बताया था, उनकी एक बीवी थी, पत्नी थी, जिनका नाम द्रौपदी है। देख लीजिएगा, जिनका नाम द्रौपदी है। और द्रौपदी का निकाह अर्जुन से हुआ। कैसे हुआ ये भी मैं बता रहा हूँ, मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक चक्र वही आंख का था, उसके ऊपर तीर छोड़ना था, और जो तीर छोड़ देगा डायरेक्ट आंख के ऊपर लगेगी, वो उससे निकाह करेगा। तो ऐसा हुआ, अर्जुन ने जैसे ही तीर छोड़ा और वो आंख के ऊपर लगा, तो उनके साथ उनका विवाह हुआ। तो द्रौपदी, उनकी एक पत्नी थी द्रौपदी। जब सारी चीजें हार गए, तब सोचा चलो एक बीवी है, एक पत्नी है, चलो इनको भी जुए में लगा देते हैं। जुए खेलने वालों, ऐसा ही होता है, जब सब हार गए, कुछ अगर बचा हो, घर जाने के लिए किराया ही बचा हो, तो सोच रहे यार इसको भी लगा देते, हो सकता है इस बार हमारी जीत हो जाए, इस बार पासा पलट जाए। लेकिन देखिए क्या हुआ, उसने आखिरकार अपनी बीवी को भी जुए में लगा दिए। मेरी माओ बहनों, इस्लाम ने तुम्हें ये इज्जत दी है। उस जमाने में भी आखिरी हल में, आखिरी वक्त में, आखिरी हल में अपने बीवी को भी जुए में लगा देते थे। तब अर्जुन ने भी वैसा ही किया, युधिष्ठिर ने वैसा ही किया, अपने पत्नी को जुए में लगा दिए। और जैसे जुए में अपनी पत्नी को भी हार गए, मेरे प्यारे साथियों, कौरवों ने उनको पकड़ना शुरू किया और हमने उनको पकड़ कर खींचना शुरू किया, क्योंकि उनके कब्जे में आ गए, उनको अपना दासी बना लिए। मेरे प्यारे साथियों, द्रौपदी का कपड़ा छीनता है, बाल पकड़ता है, बाल की मुट्ठी में बाल पकड़कर उसको खींचता है। द्रौपदी कह रही है, आए देवरों सुनो, तुम सब आपस में मेरे भाई हो, तुम सब आपस में मेरे रिश्तेदार हो, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? एक नारी पर कितना जुल्म अत्याचार करोगे, एक नारी पर इतना जुल्म अत्याचार क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों छीन रहे हो? मेरा कपड़ा क्यों छीन रहे हो? मेरे भाइयों, इसी तरह करके जबरदस्ती उनको सभा में लाया गया। और पूरी सभा में कितने लोग थे, बड़े बड़े बुजुर्ग और महान भी लोग थे पूरी सभा में। पूरी सभा के सामने उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं। ये सब जुए की हरकत की वजह से हो रहा है, जुआ खेलने के बायस हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ऐ लोगों, जुए जब खेलोगे तो ये शैतानी हरकत है, शैतान की गंदगी है, इसलिए जुआ खेला मत करो। और जुए खेलने से उनकी बीवी का नतीजा क्या हुआ? भरे सभा में, भरे मजमा में, पूरी सभा में उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं। आखिर में उनको ईश्वर का देश आया, श्री कृष्ण जी आए और श्री कृष्ण जी एक वरदान दिया था उनकी के अनुसार। मैं इसको पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सच नहीं कह रहा हूँ, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि झूठ है, क्योंकि झूठ कहेंगे तो हम पर केस होगा, अगर सच कहेंगे तो मुसलमान कहेगा कि उसके ऊपर ईमान है। अब हम ना इधर के ना उधर के, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनकी किताब के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तब कृष्ण जी ने कहा, एक काम करो, एक मौजज़ा दे दिया, एक करिश्मा दे दिया। एक क्या मौजज़ा दिया? आए कौरवों, तुम एक लड़की के ऊपर एक औरत के जिस्म के साथ खेल रहे हो, उनके कपड़े और दुपट्टे खींच रहे हो, जाओ खींचते रहो, हम उनके दुपट्टे बढ़ाते जाएंगे। तुम जितना दूर खींचोगे उनकी साड़ी बढ़ती जाएंगे, उनका दुपट्टा बड़ा होता जाएगा, और तुम खींचते खींचते थक जाओगे, लेकिन उनके जिस्म को नंगा नहीं कर पाओगे। कैसे रक्षा की? कपड़े को बढ़ा दिए, खींचते जाओ, जिस्म से कपड़ा बिल्कुल अलग ही नहीं होंगे, उतरेंगे ही नहीं, वो नंगा होंगे ही नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद उसको दासी बना लिए गए। तो ये हालत थी मेरे प्यारों माओ बहनों, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइला। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे जो हकीकत में लगेगा कि आप कपड़े पहने, लेकिन हकीकत में नंगे दिखाई देंगे, जिस्म का चढ़ाव उतर आएंगे, तो खुदा भी तुम्हारी हिफाजत नहीं करेंगे। और क्या कहा? ला यदखुलुल जन्ना वला यजिदना रिहा। ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर दराज तक जा रही होगी। मेरे भाइयों, जब हम रास्ते पर चलेंगे, जब हम लोहार के पास से गुजरेंगे, लोहे की जो महक
महक आएंगी, उनकी बदबू आएंगे, उससे हमें खराब महसूस होगा। लेकिन हम अगर किसी खुशबू वाले के पास से गुजरेंगे, हम किसी अगर गुलाब वाले के पास से गुजरेंगे, हम अगर किसी गुलाब जल और इत्र वाले के पास से गुजरेंगे, हमको जरूर उसकी महक हमारे सामने आएंगे, हमारे पास आएंगे और हमें अच्छा महसूस होगा। मेरे प्यारी माओ बहनों, आपके बारे में क्या कहा ऐसी औरतों के बारे में, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। खुसूसन बाज आ जाइए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं, टाइम कितना हुआ, कुछ औरतें ऐसी भी हैं, कुछ औरतें ऐसी भी कि नाशुक्री होते हैं। नाशुक्री बिल्कुल मत कीजिए, हाँ, लेकिन ये उल्टी खोपड़ी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को टेढ़ी जात बताए, टेढ़ी जात। क्योंकि जब अल्लाह ताला, एक रिवायत में है, मुफस्सिर लिखते हैं, ये इस्राएली रिवायत है, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता हूँ कि सही है गलत है, कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया और वो सो रहे थे, जब वो सो रहे थे तो तन्हाई महसूस किए। जब अल्लाह ने देखा कि आदम तन्हाई महसूस कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके बाएं पिछली से हवा को पैदा किए, दिल की जगह से। इसलिए औरत को दिल बीच का हिस्सा बताया। यानी अगर सर से पैदा करते थे हम पर हुकूमत करती, और पैर से पैदा करते औरत को तो वो हमारी गुलामी करते, इसलिए वो बीच का हिस्सा है, दिल के जगह से बनाया गया है। इसका मतलब आप उनको दिल के अंदर रखिए, दिल के अंदर जगह दें। जगह देने का मतलब उनके साथ अच्छा सुलूक करे। और इसी को अली इब्न तालिब ने कहा कि ला तमलिकिल मरा फइन्नल मरा रैहानतुन, औरत फूल के माने ने, फूल के साथ नरमी से पेश आइएगा तो आप उससे फायदा हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर उनके साथ कड़वी से पेश आएंगे तो फूल बिखर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इसलिए आप उनके साथ नरमी से थोड़ा पेश आइए। मेरे भाइयों, उल्टी सीधी बातें अगर कुछ कभी कह दे तो बर्दाश्त भी कर लीजिए, वरना ये टूट जाएगी। टेढ़ी हड्डी कभी सीधी नहीं होती है, वरना फिर ये तलाक ले लेंगे, आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इसी औरत को अल्लाह के नबी क्या दर्जा दे रहे हैं, दुनिया कुल्लुहा मताउन। मेरी माओ बहनों सुनो, दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया की तमाम चीजें सामान है, वह खैर कुल, और दुनिया की तमाम चीजें सामान है, और दुनिया की सबसे बेहतर और कीमती अगर सामान कोई है वह अलमरअतु स्वालिहा, वो नेक बीवी है। अगर आपकी किस्मत में नेक बीवी, दीनदार औरत अगर आए, आपकी किस्मत में अगर सूरत वाली नहीं सीरत वाली बीवी आए, तो आप समझे कि आप अपने जिंदगी में कामयाब हो चुके हैं, आप अपनी जिंदगी में फलाह पा चुके हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में अगर खराब बीवी आ जाए, रोजाना पीटने की जरूरत पड़े, तो आप समझ जाए कि आपकी जिंदगी बेकार है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर औरत को अगर कहेंगे कि बिल्कुल उनके अंदर अच्छी सिफतें हो, ऐसा होना मुहाल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बयान क्या कर रहे हैं। और जिनके 2-3 बीवियां, वो इस मिसाल को गौर से सुनो। अल्लाह की नबी की बीवियां कितनी थी? 11। और जिस वक्त एक मामला पेश आया जिसको सूरह तहरीम की पहली आयत में अल्लाह ने नक्शा खींचा, वो वाकया जब हुआ, वो वाकया हुआ तो कैसा वाकया था जानते हैं? अल्लाह के नबी एक बीवी के घर में ज्यादा रहते थे। इंसाफ ये कहता है कि हम इसके घर में एक दिन रहे, 1 घंटा रहे, तो इसके घर में भी 1 घंटा रहेंगे। वो अलग बात है, जब शुरू हमारी नई बीवी आए, एक बीवी है ऑलरेडी, ऊपर से दूसरी बीवी आए, तो उसके लिए कुछ दिन अलग है, कुछ टाइम अलग है। लेकिन अल्लाह के नबी ज़ैनब बिन्ते जहाश के घर में कुछ ज्यादा टाइम लगा रहे थे। सारे बीवियों के अंदर हसद पैदा हो गया, जलन पैदा हो गया। हम भी तो अल्लाह के नबी की बीवी हैं, अल्लाह के नबी ज़ैनब बिन्ते जहाश के घर में क्यों ज्यादा देर होता है? चलो दिखाते हैं। सबने आपस में सलाह कर ली, मशवरा कर लिया। जब अल्लाह के नबी यहाँ आएंगे तो हम कहेंगे अल्लाह के नबी आपके जुबान से बदबू आ रही है। आप किस लिए उसके घर में रुकते थे? शहद पीते थे, और शहद में बदबू नहीं आते। लेकिन इन लोगों ने एक चाल चल ली, सलाह कर ली, मशवरा कर लिए। फिर जब अल्लाह के नबी शहद पीकर आए, अल्लाह के नबी आयशा के कमरे में दाखिल हुए। आयशा के पास ये जवाब आता है, आयशा ये कह रही है अल्लाह के नबी आपकी जुबान से बदबू आ रही है। हाँ, बदबू आ रही है। फिर दूसरी बीवी के कमरे में दाखिल होता है, दूसरी बीवी की वहां से जवाब आता है, आए अल्लाह के नबी आपकी जुबान से बदबू आ रही है। इसी तरह करते करते सारी बीवियों ने जब एक ही बात कही तो अल्लाह के नबी को पूरा एतमाद हो गया कि नहीं नहीं, हकीकत में मेरे जुबान से बदबू आ रही है, हकीकत में मेरे जुबान से बहक, जो एक किस्म की मछली होते हैं और
जिनके दोनों मिलाकर एक किस्म की महक होती है वो आ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं आज के बाद से शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा और शहद को पीऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो नबी जिसका पसीना जमीन में अगर टपकता है वो भी खुशबूदार हो जाता है, वो भी महक जाता है। जिसका पसीना में खुशबू आए वो नबी कैसे सोचेगा कि बदबूदार चीज पिए। इसलिए शहद को अपने ऊपर हराम कर रहे हैं और कह रहे हो मेरी बीवियों सुनो, आज के बाद से शहद को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, आय अल्लाह आज के बाद से शहद नहीं पीऊंगा, क्योंकि इस शहद में बदबू आ रही है, इस शहद में बुरी महक आ रही है, इस शहद में गंदी महक आ रही है। एक कहना ही था, ऊपर से आसमान से एक खबर आती है, जिब्रील ये पैगाम लेकर आता है, ये वही नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। या अय्युहन नबियो लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ नबी जिस चीज को अल्लाह के ऊपर हराम, अल्लाह ताला आपके ऊपर हलाल कर दे, आप कौन होते उसको हराम करने वाले? अल्लाह ने शहद को आपके ऊपर हलाल किया है, आप कौन होते उसको हराम करने वाले? नबी के पास ये ताकत नहीं है, नबी के पास ये अथॉरिटी नहीं है ये नबी उस चीज को हराम कर दे जिस चीज को अल्लाह ताला ने हलाल किया है। वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी तो मेरा वो थे जो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते जब तक अल्लाह ताला का पैगाम ना आ जाता, जब तक अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए कोई खबर नहीं भेजते। मेरे नबी वो थे जो आज तक ऐसी बात नहीं कहते, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते, फौरन ये वही आई, ये पैगाम आया, या अय्युहन नबियो ऐ नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, अल्लाह ने जिस चीज को आपके लिए हलाल कर दिया है, शहद हमारे लिए हलाल है, आप हराम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका जी ना रुचे, आपका दिल ना चाहे तो आप उसको मत खाइए, लेकिन आप डायरेक्ट उसको हराम नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट उसको नहीं खा सकते, ये हराम है। वो आपके दिल में ना रुचे, आपके दिल ना इकरार करे, आपका दिल गवारा ना करे, वो अलग बात है, लेकिन आप उसको हराम नहीं कर सकते हैं। इन्हीं नबी के बारे में आप सुन रहे हैं, एक साल से एक भेड़िया क्या कह रहे हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद काफिरों और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई या लड़ाई, जंगे छिड़ी, मोहम्मद कातिल है, नौज़ुबिल्लाह, कितने लोगों को कत्ल कराए। लेकिन मेरा नबी क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला खिताब कर रहा है, नबी आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते जब तक अल्लाह जिब्रील के जरिए आपको पैगाम ना पहुंचा दे। लेकिन ये भेड़िया अल्लाह के नबी को बदनाम किए, और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे घर से निकल गए। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े आप समझदार है, समझदार इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। और देखना इनका हाल कैसा होगा। एक कॉमेडी आपने भी देखा होगा, एक आदमी बकरी खरीद कर लेकर आए, एक आदमी बकरी खरीद कर लेके आए, रास्ते में चोरों ने, डकैतों ने, लुटेरों ने उनको कहा है बकरी खरीद कर ला रहे हो या कुत्ते खरीद कर ला रहे हो? उनकी शक्ल बकरी और कुत्ते की एक जैसे, लेकिन ये डर गए, चोर की जमात देखकर डर गए, हाँ हकीकत में यार हम कुत्ता खरीद कर लेके आए। उन्होंने जल्दी से बकरी को छोड़ा, और जैसे छोड़ा इन लुटेरों ने उस बकरी को लूट लिया। तो मेरे भाइयों देखना, कयामत के दिन इनका हश्र नस्र ऐसे होंगे, जब ये मुसलमान के पास जाएगा और कहेगा कि हम बकरी थे, मुसलमान कहे नहीं नहीं हम तो तुम्हें दे दिए, हम तो दान कर दिए, चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, इशारा समझिए, हम तो लुटेरे को दे दिए। फिर वो कहेगा नहीं नहीं हम तो किसी का छीना हुआ लिए, नहीं तुम्हारा ये, तुम्हारी ये बकरी है तुम इसको ले लो, हमारी ये नहीं है। इनको ना बकरी वाले लेंगे और ना कुत्ते वाले लेंगे। और ये वाकया और ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाते हैं, कयामत के दिन जब इब्राहिम अपने बाप आदर से मुलाकात करेंगे, कयामत के दिन उनकी मुलाकात अपने बाप से होंगी, और अपने बाप से कहेगा ऐ मेरे बाप, क्या मैंने तुम्हें दुनिया में नहीं समझाया था कि मेरे ऊपर ईमान लेके आओ, मेरे ऊपर ईमान लेके आओ, मुझ पर यकीन करो, लेकिन तुमने मेरे ऊपर
ईमान नहीं लाया। उनका बाप चीख कर कहेगा, ऐ मेरे बेटे इब्राहिम, आज मैं ईमान ले आता हूँ, आज मैं तुम्हारा मुखालिफत नहीं करूंगा। इब्राहिम अल्लाह से दुआ करेंगे, आए अल्लाह तूने वादा किया था कि कयामत के दिन नबी की एक बात सुनी जाएगी, आज मैं अपने बाप के लिए शिफात कर रहा हूँ, आज मेरे बाप को जन्नत के अंदर एंट्री करा दे, दाखिल कर दे। अल्लाह कहेगा, ऐ इब्राहिम, मैंने काफिरों के ऊपर जन्नत हराम कर दी है। इब्राहिम के बाप को एक बिज्जू की शक्ल में लाया जाएगा और इब्राहिम से कहेगा, ऐ इब्राहिम, अपने पैर के नीचे देखो, नजर आएगा एक बिज्जू है, हिंदी लफ्ज है, मुजक्कर लफ्ज है, डिक्शनरी में देखिए, बिज्जू की शक्ल में उनको नजर आएंगे, फरिश्ते पकड़कर जहन्नम के अंदर दाखिल कर देंगे, क्योंकि ये अपने बाप को नहीं पहचान सके, इसलिए इनका करतूत सही नहीं थे। देखना कयामत के दिन ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के। मेरी माओ बहनों, गौर से सुनिए, मैं तुम्हारी ही मिसाल दे रहा था कि अल्लाह के नबी की बीवियों के अंदर भी ये हसद पैदा होंगे, ये जलन पैदा होंगे। आजकल मामूली बात नहीं, जिसकी 2 बीवियां हो, जिसकी 3 बीवियां, आप उनसे पूछिए कैसे उनकी जिंदगी गुजरती है, आप उनसे ही पूछिए, मामूली बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है, औरतों के अंदर ये हसद जरूर पैदा होंगे। लेकिन मेरी माओ बहनों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते नबी की हदीस पर अमल करो। और ये जो मैंने ये हदीस एक बात बताई कि निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइला, कि तुम अपने कपड़ों को लिबास, इस्लामी लिबास के कपड़े की तरह कपड़े पहना करो और अपने जिस्म का चढ़ाव उतार कोई देख ना सके, और दूसरों को अपने तरफ माइल करने की कोशिश मत करो और खुद भी दूसरों की तरफ माइल मत हो जाना, क्योंकि जन्नत तो छोड़िए, जन्नत की खुशबू भी बिल्कुल नहीं पाओगे। हाँ, इस्लाम में तुम्हारा एंट्री हुआ है, इस्लाम के अंदर तुम पैदा हुए हो, इस्लाम तो चीख चीख कर कहता है, औरतों को फर्शे जिल्लत से उठाकर तख्ते इज्जत पर बिठा दिए गए हैं। आज तुम्हारी कितनी इज्जत है, जब तक तुम पर्दे में हो तुम्हारी इज्जत, और तुम्हारी इज्जत आबरू पर कोई उछाल नहीं सकता है। जब कोई केला अपने पर्दे में रहता है, जब कोई केला अपने छिलके के नीचे छिलके के अंदर रहता है, तब तक उसके ऊपर कोई मधुमक्खियां नहीं लगता है। जब वो अपने छिलके के अंदर रहता तो कोई मधुमक्खियां, कोई जीव जंतु, कोई भी कंकरिया, कोई भी कुछ उसको खा नहीं सकते हैं। जब तक वो छिलके के अंदर रहते तब तक वो महफूज रहते हैं। लेकिन जैसे छिलके के अंदर से निकल गया, जैसी छिलके से बाहर हो गए, आप देख लीजिए उनके साथ कितने मक्खियां बैठते हैं, आप उनके साथ देखिए कितने कीड़े मकोड़े लगते हैं। वो मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम में तुम्हारी इज्जत की मिसाल वैसे ही दी है कि जब तक तुम पर्दों में हो, तुम्हारी इज्जत पर कोई हमला नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी इज्जत के साथ कोई उछाल नहीं सकते हैं। आए मुसलमानों, मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ, आप अपना ईमान मजबूत कीजिए, वरना अगर आप अपनी बेटियों को जितने ही पर्दे में रखिए, अगर आप स्कूलों में छोड़ने जाइएगा, कॉलेजों में छोड़ने जाइएगा, दिन भर आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी जब तक आपकी बेटी आपके घर में ना जाए। क्योंकि हमारे ईमान से, हमारी अमाल से हमारे ऊपर दौर मौजूदा हालात में, मॉडर्न दौर में ऐसे जालिम और बादशाह और हुक्मरान आएंगे जो हमारी बेटियों की इज्जत पर उछालेंगे, हमारी बेटियों की इज्जत व आबरू पर ध्यान नहीं देंगे, नारा तो लगाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। आज देख लीजिए कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ खेला गया, राजस्थान में खेला गया, मेरे प्यारे साथियों, कश्मीर के उन लड़की की इज्जत से खेला गया। लेकिन मैं इस देखना चाहता हूँ कि ये कितने कुछ मुजरिमों को सजा दिए हैं। इसलिए मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं आपसे ये वादा ले रहा हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारी मिसाल, और मैं एक और दे रहा हूँ। एक आदमी चला आया, एक औरत एक मौलवी साहब के पास चले आए और मौलवी साहब से कहने लगी, अरे मौलवी साहब मुझे ये बताइए, आज गैर मजहब की लड़कियां कितनी तरक्की कर रही है, बुर्के में रहकर मुसलमान की औरतें, मुसलमान की लड़कियां कैसे तरक्की कर सकती है। वो मुसलमान, वो मौलवी बड़ा होशियार और केलेवर चालाक था, उसने चालाकी से जवाब दिया, ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हारी मिसाल ऐसी दी है, अगर तुम सोने और लोहार की दुकान की मिसाल रखते हो तो सुनो, एक लोहार जब अपने लोहे को सड़क पर रख देता है, कुत्ता कर पेशाब करता है, हवाएं चलती है, गंदगियां उस लोहे के ऊपर पड़ती है, गंदगियां उस लोहे के ऊपर पड़ती है, बिल्लियां पेशाब कर देते हैं, हवाएं चलती है, पानी उसके ऊपर टपक रहे
हैं उस लोहे की कोई हिफाजत नहीं होती, इसलिए कि वो लोहा बाहर रखा होता है, इसलिए कि वो लोहा बाहर रखा पड़ा होता है। और हाँ, एक सुनार की दुकान में चले जाओ, सोनार की दुकान में, ज्वेलर्स की दुकान में चले जाओ, जेवरात की दुकान में चले जाओ, सोनार अपने सोने और चांदी को किस तरह संदूक में, किस तरह तांबे में, किस तरह ताक में उसको छुपा कर रखते हैं। मेरे प्यारी माओ बहनों, सोने की इज्जत, सोने की हिफाजत, चांदी की हिफाजत आज कैसी है और लोहे की हिफाजत कैसी है। कुत्ते भी आकर पेशाब करते हैं। अगर हकीकत में अगर आप खुले में रहेंगे तो ऐसे ही तुम्हारी इज्जत तो आपके ऊपर उछाले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, होशियारी इख्तियार कीजिए, अपने बीवी को भी इस्लाम का दर्ज दीजिए, अपने बीवियों को भी मोबाइल वगैरह ना देकर कुरान और हदीस का पाठ पढ़ाइए। इस्लाम में तो यही कहकर पाबंदी लगा दी है, आए मुसलमानों सुनो, इस्लाम तुम्हारे लिए कितना रास्ता निकाला है। अगर आपके पास मुहर देने के लिए, अगर आप चाहते ख्वाहिश रखते शादी करें, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है मुहर देने के लिए, आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास सोना चांदी नहीं है, आखिरी रास्ता बताया है कुरान की आयतें पढ़ाकर, कुरान की आयतों के जरिए ही तुम उसको मुहर में मुतय्यन कर दो और उसको अपने निकाह में ले लो। इसका मतलब ये हदीस हमें क्या सिखा रही है? इसका मतलब ये है जब मियाँ बीवी आपस में सोए और आपस में रहना रहन सहन शुरू कर दे, मियाँ और बीवी, अगर मियाँ पढ़ा लिखा है, कुरान पढ़ना जानता है, उसको इस्लाम के बारे में नॉलेज है, इस्लामी तारीखात मालूम है, उसको ये चाहिए कि वो अपनी बीवी को कुरान का पैगाम सुनाए, उसको चाहिए कि इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाले। अगर औरत पढ़ी लिखी तो अपने शोहरों को ऐसी बात कहे। और मेरी प्यारी माओ बहनों, एक वाकया कहकर मैं आपके सामने रुखसत लूंगा, एक वाकया, सिर्फ एक वाकया। उस होशियार औरत की तरह बन जाओ। किस होशियार औरत की तरह? एक ऐसा गांव था, मोहल्ला था, जहां पर लोग पैसों में बिक रहे थे, पैसों में। एक ऐसा बड़ा बाबा था, हकीम थे, लोग उनके पास आया करते थे और औरतें भी आया करती थी। सास अपने बहू का हाथ दिखाती थी, देखो क्या है, पेट में बच्चा है या बच्ची। जब कोई हमल ठहर होता, बच्चे जलने के करीब आता, वो अपने बहू को लेकर उस बाबा के पास जाते और बाबा से कहते, देखो मेरे बहू के पेट में बच्चा ही है, बच्ची, वो आलिमुल गैब है। कितनी जहनियत खराब हो चुकी है औरतों की, पेट में बच्चा ही या बच्ची, इस चीज का पता करने के लिए बाबा के पास जाते थे। इतना पैसा लुटा रहे थे, लेकिन उसी इलाके में एक पढ़ी लिखी औरत थी, होशियार औरत थी, चालाक औरत थी, दीनदार औरत थी। उसने उस बाबा का एक दिन इम्तिहान लिया। कहा, बाबा साहब आप तो इतने रुपये कमा रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन चलिए हमारे घर वहाँ 2-4 औरतें हैं, ये के साथ आपका ज्यादा रुपया हो जाएगा। ये बहाने से उसको अपने घर बुलाए। इस मिसाल को सुनिएगा, इस बहाने से उस बाबा को अपने घर बुलाए। और जैसे अपने बाबा को घर बुलाए, उसने खाना का पहले इंतजाम किया, जुगाड़ की व्यवस्था किया, मुतय्यन किया, खाना मुहैया किया। तो गोश्त और शोरबा नीचे रख दिए, और ऊपर में चावल रख दिए और रखकर उसके सामने पेश कर दिया। अब ये बाबा बैठे हुए, हाथ धोकर बैठे, सब्जी का इंतजार कर रहे हैं, गोश्त का इंतजार कर रहा है। ये ला नहीं रही, बैठे, ये भी बैठे, मुंह देख रहा, ये देख रहा, वो देख रही है। ये औरत भी उसकी तरफ झांक कर देख रही, वो भी देख रहा। क्या बात है यार, सब्जी नहीं है, गोश्त नहीं है, गोश्त का शोरबा नहीं। ऐ कमबख्त बाबा, दुनिया को लूट लिए और आज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, आज तुम्हें इस चीज का पता नहीं हो रहा है कि चावल के नीचे गोश्त और शोरबा रखो। या अल्लाह, पता तो है, लेकिन एक बात है, ये मेरा धंधा है, किसी को मत बोलिएगा। वो ये कहकर खाना खाना शुरू कर देती हैं। तो मेरी बहनों सुनिए, उस औरत ने क्या किया। जब ऐसा हुआ तो वो बेचारा बहुत शर्म में आ गए। और एक मर्तबा और ये वाकया उनके सामने पेश आया। दूर दराज से लड़के उनके पास जाते थे, बाबा लोग उनके पास जाते थे, बाबाओं के पास जाते थे, क्या पता करने के लिए। हमारे नौजवान में भी ये कुछ जहालती बात है, क्या पता करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए बाबा साहब, मेरी शादी किस गांव में होगी? ये कौन सा गांव है? सोनापुर वाले बड़े खराब है, क्या मेरी किस्मत ऐसी ना हो कि खराब हो जाए, सोनापुर में कम से कम मेरी शादी ना हो, बड़े खराब है। चेक कीजिए बाबा साहब, हमें बताइए, दिल को तसल्ली आ जाएगा, करार आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, कम से कम सोनापुर में शादी ना हो। अच्छा सोनापुर में शादी नहीं चाहते हो? अच्छा चेक कर लेते, बैठो। 3 ऑप्शन है, एक जगह में 50 रुपये का, एक जगह 500 रुपये, एक जगह 1000 रुपये का। कोई
कोई बट्टा लगा दो, हम चेक कर लेते हैं। 50 रुपया जैसे डालता है, वो बाबा एक पत्थर उठाता है, उसको प्लास्टिक वगैरह से बांध देता है, प्लास्टिक में रखकर पैराशूट से बांध देता है। हकीकत में बता रहा हूँ, ये वाकया मैंने अपनी आंखों से अपनी किताबों में पढ़ा है। अब ये मुझे मालूम ही अफसाना है, लेकिन मिसाल के लिए वाकया बिल्कुल फिट बैठता है। जहालत खत्म करने के लिए पैराशूट में वो पत्थर को प्लास्टिक से बांध देता है और ऐसे मंत्र इधर उधर करते फेंक दिया। कहाँ फेंका? सोनापुर किला, ताकि सोनापुर में ना जाए। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ, पहली बार वो पत्थर सोनापुर में ही गिरा, पहली बार। अच्छा बाबा साहब सोनापुर ही में चला गया, कोई और रास्ता है? बाबा साहब कह रहे ये दरवाजा है, यहाँ 8 तरह का दरवाजा खुला हुआ है, परेशान होने की क्या जरूरत? और देखो बट्टा लगा ऊपर, अगर कोई बट्टा है तो देखो। हाँ एक बट्टा और है, 500 रुपया वाला, उसमें डालो, 500 रुपये चला जाए। अरे तुम्हारी शादी सोनापुर में कम से कम नहीं होगी, इसके लिए 500 रुपये जाए तो क्या हो गया? फिर वो 500 रुपया डालता है, फिर वैसे ही पत्थर को घुमाता है, फिर वो चूक से नहीं जानबूझकर उस पत्थर को सोनापुर की तरफ ही फेंकता है। मेरे प्यारे साथियों, फिर कहता सत्यानाश हो गया, फिर सोनापुर ही में चला गया। और देखो कोई बट्टा है, आखिरी जो बट्टा है वो 1000 रुपये की है, फिर उसमें 1000 रुपये का बट्टा लगाता है। और ये बाबा देख रहा है कि ये सोनापुर की तरफ छोड़ेंगे तो इसका ईमान और इनका अकीदा बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने उंगली को दूसरी सिमत की तरफ किए, अपने हाथ को दूसरी जानिब किया और उसने फिर पत्थर को घुमाना शुरू किया और सोनापुर के अलावा दूसरे मोहल्ले में पड़ गए। बड़े खुश हो गए, दूसरे इलाके में शादी हुई, सोनापुर में कम से कम शादी नहीं हुई, खराब इलाके में शादी नहीं हुई। मेरे भाइयों, जब चलते चलते थोड़े दूर गए, फिर उनको समझ में आया क्या बात है,